Hello everyone, this is Poonam Mehta and today I am going to teach you summary writing. So this summary writing is right from 8th standard. So anybody can watch this video. From 8 till 12 you can do it. But this is specially for 12th standard I am doing it. Okay, so let's start with summary writing. अब लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल. अब एक बार क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड वो मूवी देख के आई एंड आते ही घर पे उसने स्टोरी स्टार्ट कर दी बोलने को. अब वो मूवी थी 3 आवर्स की. ओके, एंड शी जस्ट टुक 15 मिनट्स टू टेल मी द स्टोरी. हाय, मैंने कहा ये क्या हुआ. तो उसने वो एक्चुअली स्टोरी समराइज की थी, यानी कि सिर्फ उसके मेन पॉइंट्स मुझे बताए थे. ओके, तो यही होता है समरी राइटिंग में भी. फाइन, तो हम लेट्स अंडरस्टैंड कि समरी राइटिंग होता क्या है. समरी राइटिंग सबसे पहले तो ये 4 मार्क्स का होगा आपके एग्जाम में. फाइन, एंड इट इज़ अ कंपल्सरी क्वेश्चन फॉर HSC बोर्ड. ओके, now let's understand the meaning of summary writing. So summary writing is what? Record in reader's word. जैसे मेरी फ्रेंड आई, उसने पूरी मूवी देखी और पूरा जो भी उसने सुना था वो अपने वर्ड्स में उसने बताया. वही होता है इन केस ऑफ राइटिंग ऑल्सो. वॉट एवर आप रीड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक आप पैसेज रीड कर रहे हो, उस पैसेज को जब आप रीड करने के बाद कुछ खुद के वर्ड्स डाल के लिखते हो तो उसको बोलते हैं समरी राइटिंग. समरी राइटिंग इज रिकॉर्ड इन रीडर्स वर्ड एंड रिकैपिट्यूलेट द मेन पॉइंट्स, यानी कि आपको जो मेन पॉइंट्स रहते हैं उसको भी समराइज करने हैं. ओके, दैट इज व्हाट इज समरी राइटिंग. अब समरी राइटिंग लिखने के पहले कुछ टिप्स समझ लेते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड सम टिप्स बिफोर समरी राइटिंग. ओके, टिप्स फॉर ड्राफ्टिंग समरी राइटिंग, then some do's and don'ts while summary writing, and कुछ examples मैंने लिखे 3 to 4 examples. Now what are the tips before summary writing? Read the text twice. जब भी पैसेज आप रीड कर रहे हो उसको एटलीस्ट 2 बार रीड कीजिए. दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू राइट द समरी. नंबर 2 इज अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. इसका थीम क्या है, सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड कीजिए. व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द थीम आप उसकी हेडलाइन लिख पाओगे. देन अंडरलाइन सम मेन इंपॉर्टेंट लाइन्स, कुछ मेन आइडियाज, उसका कंक्लूजन पार्ट, ये सब आप अंडरस्टैंड कीजिए और उसको अंडरलाइन कीजिए. देन मार्क द इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रेजेस एक्सेट्रा. कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं, कुछ फ्रेजेस है, इडियम्स है, कुछ सेइंग्स है, उसको अंडरलाइन कीजिए. ओके, एंड द लास्ट इज हाईलाइट द कंक्लूडिंग सेंटेंस. ओके, द कंक्लूडिंग एंड स्टार्टिंग मस्ट ऑलवेज बी वेरी गुड. ओके, तो आपको कंक्लूडिंग जो सेंटेंस रहेगा, यानी कि लास्ट पैराग्राफ रहेगा, उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं, उसको अंडरलाइन करिए. तो ये थे इंपॉर्टेंट टिप्स बिफोर समरी राइटिंग. अब व्हाट आर द टिप्स वाइल ड्राफ्टिंग अ समरी. जब आप समरी ड्राफ्ट कर रहे हो, यानी कि जब आप लिख रहे हो, तो आपको क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर करने हैं. नंबर 1, यू हैव टू गिव हेडिंग. हमेशा गिव अ गुड टाइटल. ओके. नंबर 2 इज फ्रेम शॉर्टर सेंटेंस विद कनेक्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स, कंजंक्शंस एक्सेट्रा. जब भी आपको कुछ बड़े बड़े सेंटेंसेस लगते हैं और जो काफ़ी सिमिलर एक दूसरे से, तो आप उसको दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं विद कनेक्टर्स, कंजंक्शन, जैसे कि एंड, सो, बट, बिफोर, बिकॉज, फॉर. ऐसे वर्ड से आप दो सेंटेंस को कनेक्ट करके छोटा बना सकते हो. देन स्किप द रिपीटेड वर्ड्स. अगर कोई वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उसको अवॉइड कीजिए, यानी कि उसको स्किप कीजिए. एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. राज लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल, राज थिंक्स फुटबॉल इज़ फन. अब ये बार बार राज रिपीट हो चुका है, फुटबॉल रिपीट हो चुका है, तो मैं इसको शॉर्ट कैसे बनाऊंगी. आई विल मेक इट इन दिस वे. राज लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल एज ही थिंक्स इट इज़ फन. ओके, तो इस तरह से सेंटेंस को कुछ वर्ड्स जहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हो, रिपीट लग रहे हैं, उसको हटा दीजिए. देन इसमें आप एडवर्ब्स को अवॉइड कर सकते हो. ओके, एडवर्ब्स अवॉइड करने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है. एंड इट इज़ ओके इफ़ यू अवॉइड एडवर्ब्स, यानी कि अगर आप नहीं लिखोगे एग्जाम में एडवर्ब्स तभी चलेगा, बिकॉज आपको सिर्फ मेन पॉइंट ही लिखना है. देन यू विल सब्स्टिट्यूट अ फ्रेज विद अ वर्ड. कोई बड़ा सा फ्रेज होगा तो उसका एक सिंगल वर्ड अगर आपको पता है तो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. द साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड. इसका मीनिंग क्या होता है, ये एक फ्रेज है, उसका एक शॉर्ट वर्ड ये है कि इनऑडिबल. इनऑडिबल मतलब जो ऐसी आवाज़, ऐसा साउंड जो आप सुन ही नहीं सकते. तो मैंने यहाँ पे एक सिंगल वर्ड में पूरा सेंटेंस को लिखा है. तो इसी तरह आप समरी राइटिंग में भी कर सकते हो. फिर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है, कंपाउंड सेंटेंसेस, उसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना. अगर कोई सेंटेंस बहुत बड़ा है और अगर आप उसको कर पा रहे हो इनटू अ सिंपल सेंटेंस, प्लीज़ डू इट. ओके, जैसे कि एग्जाम्पल, नागपुर इज अ सिटी वेयर ऑरेंजेस ग्रो. ओके, ऑरेंजेस ग्रो इन नागपुर, मैंने उसको सिंपल सेंटेंस में बनाया. दोनों का मीनिंग सेम ही हो रहा है. ओके, एंड द लास्ट इज अराइव एट कंक्लूजन. जब आप लास्ट पैराग्राफ में आओगे तो आपको कंक्लूड करना है आपका पैराग्राफ. फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख के टू कंक्लूड, टू सम अप एक्सेट्रा, ऐसे कुछ लिख सकते हैं. ओके,
और आपको और भी पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे। देन समरी राइटिंग हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है, ओके, एक्सेप्ट यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में था, है और रहेगा, जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, ओके, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये हम चेंज नहीं कर सकते, तो वो जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेगा, दैट इज प्रेजेंट टेंस। देन समरी राइटिंग हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना चाहिए, ओके, दैट इज व्हाट इज समरी राइटिंग। अब आपको क्या क्या चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए? डू नॉट यूज द फर्स्ट और सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, अवॉइड वर्ड्स लाइक आई, वी, ओके, इन माई ओपिनियन, ऐसे वर्ड्स आप यूज़ मत कीजिए, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। देन जो भी इरेलीवेंट पॉइंट्स है या रिपीटेड पॉइंट्स है उसको हटा दीजिए, ओके, दैट इज़ वॉट यू हैव टू डू इन समरी राइटिंग। इन आपको पूरा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फुल पेज का अगर आपको कोई मैसेज दिया एग्जाम में, तो उसको शॉर्ट में लिखना है, दैट इज़ व्हाट इज़ समरी राइटिंग। अब एक एग्जाम्पल के मदद से हम लोग समझते हैं समरी राइटिंग होता क्या है। रीड द पैसेज एंड राइट द समरी अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेप्स। चलो, नाउ आई एम रीडिंग द पैसेज। कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ. We greet one another, smile or frown depending on our moods. Animals too communicate much to our surprise. Just like us, just like us, इंटरैक्शन अमॉन्ग एनिमल्स कैन बी बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। अब यहाँ पे वर्बल एंड नॉन वर्बल मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसके लिए लेट्स अंडरलाइन दिस पार्ट। देन सिंगिंग इन इज वन वे इन विच एनिमल्स कैन इंटरैक्ट विथ वन अनदर। मेल blackbirds often use their melodious songs to catch the attention of the females. These songs are usually rich in notes variation, encoding various kinds of messages. Songs are also used to warn and keep off other blackbirds from their territory, usually a place where they dwell and reproduce. अब यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो एक आप अंडरलाइन कीजिए विथ अ पेंसिल, ओके। देन वर्बल नॉन वर्बल, दिस इज इम्पॉर्टेंट, लेट्स अंडरलाइन दिस पार्ट। फिर हमने ये भी सीखा कि एनिमल्स भी सिंग करते हैं और उसी के थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं, ओके। सिंगिंग इज वन वे इन विच एनिमल्स कैन कम्युनिकेट, ओके। कैन इंटरेक्ट विथ वन अनदर का मतलब होता है कम्युनिकेट, तो मैंने उस पूरे पार्ट को कम्युनिकेट में कन्वर्ट किया। फिर आप और भी लिख सकते हो, birds used to attract, birds used to attract, this part you can underline and so on, you go on underlining whichever you find it important. अब मैंने जो इसको समराइज किया है वो मैं रीड कर रही हूँ। I have given the heading communication, उसके बाद में एक लाइन छोड़ी है मैंने, I have left one line, then I started with my answer. Communication is an integral part of our lives. Integral लिख सकते हो आप, important लिख सकते हो, okay, whatever you want you can write. So communication is an important part of our lives. Animals too use verbal and non-verbal communication. जिस तरह human beings use करते हैं उसी तरह animals भी verbal and non-verbal communication use करते हैं। Singing is one way in which animals communicate. Birds use songs to attract a mate or variation of sounds to keep other birds away from their territory. Large sea mammals also sing. Groaning, grunting, and even producing pings, whistles, and clicks can often be heard several kilometers away. तो मुझे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगा वो मैंने उसको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करके फिर आपको जो जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको प्रॉपर सेंटेंस को कनेक्ट करके आपको लिखना है। सो दिस इज़ व्हाट इज समरी राइटिंग। अब बेसिकली समरी राइटिंग एक कंपलसरी क्वेश्चन है एग्जाम्स में जो कि 3 मार्क्स के लिए आएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन नॉट ऑप्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं दिया जाएगा, आपको समरी राइटिंग कंपलसरी लिखनी है। एंड आई वॉन्ट एवरीवन टू राइट एंड आई एम डैम श्योर दैट यू कैन स्कोर इन दिस टॉपिक, बिकॉज पैसेज दिया जाएगा वो भी अनसीन पैसेज दिया जाता है जिसमें से हम क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं। तो आपको एक बार कब रीड करना है जब आप अनसीन पैसेजेस के क्वेश्चन आंसर्स ढूंढ रहे हैं और वही अनसीन पैसेज का आपको समरी लिखना है। सो दैट सेकंड टाइम आप तब भी रीड कीजिए, तो 2 टाइम रीडिंग आपकी हो जाएगी। दैट विल बी वेरी ईजी फॉर यू ऑल गाइज, ओके। नाउ आई हैव गिवन सम मोर एग्जाम्पल्स, जैसे कि ये ऊपर आंसर्स डाल दिए, नीचे क्वेश्चन है एक्चुअल में। समरी राइटिंग नंबर 2 एंड समरी राइटिंग नंबर 3, ओके। आई वॉन्ट यू ऑल टू रीड दिस एंड समराइज इट। इसके आंसर्स भी मैंने ऊपर दिए हैं। सो प्लीज डियर स्टूडेंट्स, go through it as it is a compulsory question, and if you have any difficulty please ask me in the chat box. Thank you.